13 फरवरी 1982 की सुबह तय था कि आज दोपहर फूलन देवी का सरेंडर होगा। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह खुद सरेंडर लेने वाले थे। सरेंडर कवर करने के लिए सुबह से मीडिया वालों का तांता लगा हुआ था। मीडिया वाले पहुंचे, फूलन की फोटो खींचनी थी उनको, सो कैमरे से क्लिक की आवाज आई और साथ ही आई आवाज एक थप्पड़ की। फूलन ने एक पत्रकार को थप्पड़ रसीद कर दिया था। फूलन नहीं चाहती थी कि सरेंडर से पहले कोई उनकी तस्वीर खींचे। उन्हें किसी ने बताया था कि उनके एक फोटो पर 1 लाख रुपए मिलता है। उस सुबह इसी बात को लेकर हंगामा हो गया। फूलन अड़ गई कि जब तक उनके हिस्से के पैसे उनको नहीं मिलेंगे तब तक कोई फोटो नहीं खींचेगा। इसके अलावा भी फूलन की कुछ मांगे थी, मसलन परिवार के साथ साथ उनकी बकरी और गाय को भी यूपी से मध्य प्रदेश लाया जाए, उन्हें ए श्रेणी की जेल में रखा जाए, भाई को नौकरी और परिवार को जमीन दी जाए। सरकार तैयार थी, होती भी क्यों नहीं। बड़ी मुश्किल से फूलन को सरेंडर के लिए तैयार किया गया था। आज इसी सरेंडर की कहानी जानेंगे, जब फूलन को मनाने के लिए पुलिस अफसर को अपने बेटे को गिरवी रखने के लिए भी कहना पड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज यानी 10 अगस्त ही वो तारीख है जब साल 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन में फूलन देवी का जन्म हुआ था। गरीब और तथाकथित छोटी जाति में जन्मे फूलन में पैतृक दब्बूपन नहीं था। उसने अपनी माँ से सुना था कि चाचा ने उनकी जमीन हड़प ली। 10 साल की उम्र में अपने चाचा से भिड़ गई जमीन के लिए, धरना दे दिया। चचेरे भाई ने सिर पर तब ईंट मार दी थी। इसकी सजा भी फूलन को ही मिली। घर वालों ने उसकी शादी करा दी। 10 साल की फूलन का ब्याह 30 से 40 साल बड़े आदमी से कर दिया गया। उस आदमी ने फूलन से बलात्कार किया। कुछ साल किसी तरह निकले। धीरे धीरे फूलन की हेल्थ इतनी खराब हुई कि उसे मायके आना पड़ा। पर कुछ दिन बाद उसके भाई ने उसे वापस वहीं भेजा। वहां जाके पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। पति और उसकी बीवी ने फूलन की बड़ी बेइज्जती की। फूलन को घर छोड़कर आना पड़ा। अब फूलन का उठना बैठना कुछ नए लोगों के साथ होने लगा। ये लोग डाकुओं के गैंग से जुड़े थे। धीरे धीरे फूलन उनके साथ घूमने लगी। फूलन ने कभी क्लियर नहीं किया कि अपनी मर्जी से उनके साथ गई या फिर उन लोगों ने उन्हें उठा लिया। फूलन ने अपनी आत्मकथा में कहा, शायद किस्मत को यही मंजूर था। गैंग में फूलन के आने के बाद झंझट हो गई। सरदार बाबू गुज्जर फूलन पर आसक्त था। इस बात को लेकर विक्रम मल्लाह ने उसकी हत्या कर दी और सरदार बन गया। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। एक दिन फूलन अपने गैंग के साथ अपने पति के गांव गई। वहां उसे और उसकी बीवी दोनों को बहुत कूटा। इसके बाद फूलन के गैंग की भिड़ंत हुई ठाकुरों के गैंग से। श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर का गैंग बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज था और इसका जिम्मेदार फूलन देवी को ही मानता था। दोनों गुटों में लड़ाई हुई। विक्रम मल्लाह को मार दिया गया। इसके बाद कहानी चलती है कि ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैप कर बेमई में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। लेकिन फूलन ने हमेशा यही कहा कि ठाकुरों ने मेरे साथ बहुत मजाक किया। शायद बलात्कार जैसे शब्द को कहने में कतराती हूँ फूलन। यहाँ से छूटने के बाद फूलन एक दूसरे गैंग में शामिल हो गई। 1981 में फूलन बेमई गांव लौटी। उन्होंने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उनका रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ कहा नहीं। फूलन ने गांव से 22 लोगों को निकालकर गोली मार दी थी उस रोज। नरसंहार की इस घटना ने रातों रात फूलन का नाम देश भर में फैला दिया। फूलन के सिर पर इनाम रख दिया गया। पुलिस पीछे पड़ गई। मीडिया ने फूलन को नया नाम दे दिया, बैंडिट क्वीन। इसके बावजूद चंबल के बीहड़ों का सबसे बड़ा नाम फूलन नहीं थी। यह दर्जा मलखान सिंह को हासिल था, चंबल का सबसे बड़ा गैंग लीडर। जुलाई 1982 में मलखान सिंह ने सरकार के सामने सरेंडर किया। 30,000 लोगों के सामने हुए इस सरेंडर का ब्यौरा देते हुए तब इंडिया टुडे ने लिखा था, हथियार डालते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोमन विजेता जीत कर आया हो। मलखान के सरेंडर के साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस फूलन के सरेंडर की कोशिश में जुटी। मलखान के सरेंडर करवाने में एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी का हाथ था। उन्होंने मलखान के जरिए फूलन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मलखान नहीं चाहते थे कि एक और सरेंडर से उसकी लाइमलाइट पर कोई आंच आ जाए। फूलन के गैंग का एक मेंबर था घनश्याम। राजेंद्र चतुर्वेदी ने उससे मुलाकात की। इसके बाद चतुर्वेदी ने फैसला लिया कि वो खुद जाकर फूलन से मिलेंगे। 5 दिसंबर की रात फूलन के एक गैंग मेंबर को बाइक पर लेकर चतुर्वेदी बीहड़ों की ओर निकले। रात का सफर मोटरसाइकिल से करना था। वो खुद बाइक चला रहे थे उस रोज। कुछ दूर जाकर बाइक बाएं मुड़ी और एक झोपड़ी पर जाकर ठहर गई। यहाँ 1 घंटा ठहरने के बाद चतुर्वेदी ने आगे का सफर जारी रखा। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में चतुर्वेदी बताते हैं कि चंबल नदी के किनारे खेड़न में उनकी मुलाकात मान सिंह से हुई। मान सिंह ने उनके पैर छुए और उन्हें फूलन के पास लेकर गया।
कंधे तक बाल और सर पर लाल रुमाल बांधे फूलन ने चतुर्वेदी के पैर छुए और साथ में 501 रुपए भी रखे। इसके बाद दोनों में बात शुरू हुई। फूलन ने उनके लिए चाय बनाई। चतुर्वेदी ने फूलन को बताया कि वो उनके घर गए थे। उन्होंने फूलन को कुछ तस्वीरें दिखाई, एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई। इसमें फूलन की बहन मुन्नी की आवाज थी। फूलन ने चतुर्वेदी से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। चतुर्वेदी ने जवाब दिया, आपका सरेंडर। यह सुनते ही फूलन भड़क गई, चिल्लाकर बोली कि क्या तुम्हारे कहने से मैं सरेंडर कर दूंगी? मैं फूलन देवी हूं, मैं इसी वक्त तुम्हें गोली से उड़ा सकती हूं। माहौल गर्माता देखकर मान सिंह ने फूलन को शांत करवाया और चतुर्वेदी को बाकी गैंग से मिलाने ले गए। दोपहर को खाने का वक्त हुआ तो फूलन ने अपने हाथ से बाजरे की रोटी बनाकर चतुर्वेदी को खिलाई। इसके बाद उन्होंने फूलन की कुछ तस्वीरें खींचकर उन्हें दिखाई। इस पर फूलन ने पूछा कि क्या गारंटी की है कि सरेंडर करते ही तुम मुझे गोली नहीं मार दोगे? चतुर्वेदी ने तब जवाब दिया कि भरोसा कीजिए, मुझे मुख्यमंत्री ने खुद भेजा है। फूलन कहती हैं कि इसका क्या सबूत है? तब चतुर्वेदी ने गैंग के किसी मेंबर को साथ चलकर खुद सीएम साहब से मिलने को कह दिया। बात बन जाती है। फूलन देवी सरेंडर को राजी हो जाती हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों में मामला बिगड़ने लगता है। दिक्कत दो तरफ से थी। फूलन की गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच खींचतान चल रही थी। वैसे भी बॉर्डर का इलाका है। फूलन और मान सिंह का परिवार उत्तर प्रदेश में था और बेमई नरसंहार के बाद फूलन को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश जाते ही उनकी हो जाएगी हत्या। इसलिए सरेंडर की शर्त रखते हुए उन्होंने कहा कि उनके परिवार को मध्य प्रदेश लाया जाए। मान सिंह की भी यही मांग थी। इस शर्त के तहत 6 जनवरी के दिन एमपी पुलिस फूलन के परिवार को जालौन से भिंड लाती है। इस बीच पीछे से यूपी पुलिस उन पर किडनैपिंग का केस कर देती है। अगले दिन एमपी पुलिस का एक और दस्ता यूपी पहुंचता है ताकि मान सिंह के परिवार को एमपी लाया जाए। इस दौरान यूपी पुलिस एमपी के 6 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लेती है और इतना ही नहीं, दोनों के बीच गोलीबारी भी हो जाती है। इसका मतलब ये पहले भी होता रहता था। कुछ हफ्ते बाद एक और घटना होती है। बाबा मुस्लिम नाम का एक डकैत मध्यस्थता में शामिल था। 26 जनवरी के रोज मध्य प्रदेश पुलिस उसके इलाके में दस्तक देती है और मुठभेड़ में बाबा मुस्लिम को गोली लग जाती है। बाबा मुस्लिम किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है। एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को यह खबर लगती है। वो किसी तरह बाबा मुस्लिम के इलाज का बंदोबस्त करवाते हैं, लेकिन जैसे ही यह खबर फूलन तक पहुंचती है, वो और उसका गैंग फरार हो जाते हैं। उनके नजरिए से देखें तो ये विश्वासघात था। उधर चतुर्वेदी पर सरेंडर के लिए लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो एक और बार फूलन से मिलने पहुंचते हैं। गांव कनेक्शन से हुई बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह बताते हैं कि इस बार उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चा भी था। इस बार चतुर्वेदी फूलन की गोद में अपना बच्चा रखते हुए कहते हैं कि अगर यकीन नहीं है तो जमानत के तौर पर मेरा बच्चा रख लो। इसके बाद फूलन देवी तैयार हो जाती है। इसके बाद आती है सरेंडर की तारीख 13 फरवरी 1983। पिछली रात फूलन एक सेकंड भी नहीं सो पाई थी। घबराहट में कुछ खाया पिया भी नहीं। सुबह एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इनको तनाव है। किसी तरह फूलन को ढांढस बंधाया जाता है कि सब ठीक होगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे हजारों लोगों की भीड़ के सामने फूलन आत्मसमर्पण करती हैं। वहां महात्मा गांधी और देवी दुर्गा की तस्वीरें लगी थी। समर्पण के लिए भी फूलन की एक शर्त थी कि गांधी और देवी की तस्वीर वहां होगी तभी मैं करूंगी। स्टेज पर पहुंचकर फूलन अपनी राइफल और कारतूस बेल्ट उतारती हैं और उन्हें मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कदमों में रखती हैं। इसके बाद वो फूलों का हार लेकर अर्जुन सिंह के गले में और एक हार देवी दुर्गा को चढ़ा देती हैं। फूलन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के केस चले। 11 साल जेल में रहना पड़ा। 1993 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया और फूलन पर लगे सभी आरोपों को वापस लिया। फिर फूलन की 1994 में जेल से रिहाई हुई। उन्हें नया जीवन मिला। फूलन ने उमेद सिंह नामक व्यक्ति से शादी भी की। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीता भी। मिर्जापुर से सांसद हुई। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। फूलन ने 1999 में एक और बार चुनाव जीता, लेकिन इस टर्म के बीच में ही उनकी हत्या हो गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने घर के गेट पर फूलन देवी को गोली मार दी। शमशेर सिंह राणा और फूलन की हत्या की कहानी हमने आपको 17 फरवरी के एपिसोड में सुनाई थी। चाहे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आज के तारीख के एपिसोड में इतना ही। तारीख के अगले एपिसोड में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्ते। तारीख के आज के एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।